और फिर लगाओ। अच्छा रात हो जाएगी अपना रात हो जाएगी तो अपने आप शुरू हो जाएगा। दैट्स गुड। किसने बनाया ये? तुम्हारा नाम बताओ। मिलन। ओम सहना सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। नमस्कार। आज दीपावली का दिन शानदार दिन है, लेकिन आज मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहा हूं अपनी दिवाली को शानदार बनाने के लिए, जो देश हित के लिए, आने वाली भविष्य के लिए तैयार कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है सोलर एनर्जी को, जिनसे हम बात करेंगे और जाएंगे गंगा के किनारे। मेरठ के खादर में एक गंगा के किनारे के गांव खड़कली में वो ठहरे हुए हैं और यहाँ के लोगों को मोटिवेट कर बना रहे हैं सोलर लालटेन और सौर ऊर्जा से चलने वाली लाइटें बनाना सिखा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। तो खास बात देखते हैं क्या कर रहे हैं वो, और उनको समझते हैं और उनसे करेंगे हम बातचीत। तो मेरा नाम तो चेतन सिंह सोलंकी, IIT बॉम्बे में प्रोफेसर हूँ। मैं करीब 16-17 साल से मैंने पढ़ाया वहाँ पे। वो सोलर एनर्जी में PhD की है, तो सोलर में काम करता रहता था। और अभी खास करके पिछले जब से पेरिस एग्रीमेंट की बात हुई है ना, और क्लाइमेट में इतने बड़े परिवर्तन हो चुके हैं, हमारे सीजन ही बदल गया है, ठंड नहीं है ना, बारिश नहीं है। तो जब से उसके बारे में पढ़ना चालू किया, समझना चालू किया, और ऑफ कोर्स सोलर एनर्जी उसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। 2018 में मैंने 18-19 में एक यात्रा की थी, वर्ल्ड की, दुनिया के हर कोने में जाके लगे 30 देशों में यात्रा की। तो एक तो ये बात समझ में है कि जो क्लाइमेट चेंज हुआ है और इसका जो सॉल्यूशन है, और जिस तरह से सरकारें इसके लिए प्रयास करती है, वो पर्याप्त नहीं है, वो पर्याप्त हो भी नहीं सकता। क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट तो 2015 में साइन हुआ था। पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से दुनिया में 2030 तक क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए 45% CO2 एमिशन रिडक्शन करना चाहिए। ऐसा 2015 में होता, तो 2016 में CO2 कम होना चाहिए एमिशन, 17 में और कम होना चाहिए, 18 में और कम होना चाहिए, पर एक्चुअल में कम तो हो नहीं रहा, बढ़ते ही जा रहा है। तो फिर ऐसा लगा कि अरे ये इतना सीरियस हो गया, मतलब जब तक क्या है ना, बहुत दूर है अभी समस्या, 100 साल है, 50 साल है, तब तक तो ठीक है, परंतु अभी समस्या दरवाजे पे खड़ी है, तो टाइम नहीं उसको ठीक करने का, और वेट नहीं कर सकते, पॉलिसी का वेट नहीं कर सकते, प्रोजेक्ट का वेट नहीं कर सकते। तो मुझे लगा कि ये तो आम आदमी को समझना पड़ेगा, जन आंदोलन उसको बनाना पड़ेगा, ताकि हम समझें कि ये जो समस्या है उसकी जड़ में हम ही हैं, हर वो व्यक्ति जो एनर्जी को उपयोग करता है, हर व्यक्ति जो खाना बनाता है LPG पे, हर वो व्यक्ति जो गाड़ी पेट्रोल डीजल का उपयोग करता है, हर वो व्यक्ति जो बिजली का उपयोग करता है, इस समस्या का हिस्सा है, क्योंकि उसने कोल पेट्रोल डीजल यूज किया है, उसने कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन किया है, और वो उसका जिम्मेदार है। तो हर वो व्यक्ति इसका समस्या सॉल्यूशन का भी जिम्मेदार बने। हल कैसे करेंगे? तो हर व्यक्ति हल करे, सिर्फ सरकारों से नहीं होगा, सिर्फ सरकारों के पास समय कम होता है, पैसा कम होता है, तो हर व्यक्ति हल करे। तो ये बात तो क्लियर है कि इसको एक, ये जो सॉल्यूशन है क्लाइमेट चेंज का, उसको जन आंदोलन करना पड़ेगा। उसमें लोग समझे पहले कि हम जो एनर्जी का उपयोग करते हैं बहुत ज्यादा करते हैं, दूसरा ये समझे कि हम ही उसके जिम्मेदार है, तीसरा हमारे से ही सॉल्यूशन होगा,
और हमें ये सब एनर्जी छोड़ के सोलर एनर्जी पे जाना ही पड़ेगा। और सोच समझ के गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सोचे समझे तो आधुनिक मनुष्य क्या करता है, एक समस्या हल करता है, दो नहीं खड़े करता है। पिछले 50 साल का इतिहास तो ये बताता है। तो यदि हम इसको सोच समझ के बिना फिर सोलर पे अंधाधुंध उपयोग किया तो भी पछताएंगे। तो इसलिए ये जो आइडिया है एनर्जी स्वराज का, कि कैसे एनर्जी समस्या की जड़ है और एनर्जी उसका हल है, परंतु एनर्जी का उपयोग स्वराज के मॉडल पे होना चाहिए। और स्वराज का मॉडल क्या है कि लोकल संसाधनों के द्वारा, लोकल व्यक्तियों के द्वारा लोकल लोगों की जरूरत पूरी की जाए, वो स्वराज है। किस्मत की बात है कि सोलर एनर्जी सब दूर उपलब्ध है, पर्याप्त, बहुत उपलब्ध है। टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस हो गई है, एफिशिएंसी भी बढ़ गई, कीमतें भी कम हो गई। तो आज की तारीख में 2010 में एनर्जी स्वराज की कल्पना करना मुश्किल था, पर आज की तारीख में एनर्जी स्वराज की कल्पना की जा सकती है। तो वही हमारा उद्देश्य है। और ये पहली बार मनुष्य प्रजाति के इतिहास में ऐसी समस्या आई है जो पूरे विश्व की समस्या है। सिर्फ एक देश, एक प्रजाति, एक जाति, एक कस्बा, एक क्षेत्र के सफल होने से ये समस्या हल होने वाली नहीं है। पूरे विश्व को एक साथ सफल होना पड़ेगा। इसलिए समस्या और गंभीर है कि मैं हमारा देश सफल हो गया परंतु पड़ोसी नहीं हुआ, तो प्रॉब्लम तो भुगतना है सबको। तो इस उद्देश्य ये यात्रा निकाली कि ऐसा किया जाए ताकि लाखों नहीं करोड़ों लोगों तक पहुंचा जाए, लोगों को समझाया जाए कि गड़बड़ है और इसका सोल्यूशन हमें निकालना है। और चूंकि इतना बड़ा काम है और ग्लोबल प्रॉब्लम है तो उसके लिए प्रयास भी वैसे ही करने की जरूरत है। 1-2 साल की यात्रा में नहीं होगा, 2-4 साल में नहीं होगा। तो इसलिए फिर ये प्लान किया कि 11 साल की यात्रा करेंगे। 2030 तक जो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनका भी टारगेट है। तो 2030 तक फिर मैंने ये भी संकल्प लिया कि मैं घर नहीं जाऊंगा 11 साल तक, क्योंकि उतनी इंटेंसिटी की जरूरत है, उतने बड़े काम की जरूरत है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये एनर्जी स्वराज यात्रा बनाई है। और 11 साल जब रहना है बाहर तो सोचा कि बस में रहा जाए ना। आइडिया तो गांधी फिलोसफी से ही आता है। गांधी जी होते इस समय तो क्या करते समस्या के लिए, तो कुछ यात्रा करते, पद यात्रा करते। आज आधुनिक जमाना है, इतना एरिया कवर करना है, तो फिर हमने बस से यात्रा की। और फिर ऐसी बस बनाने का आइडिया है कि इसमें रह सकें, सो सकें, खाना बना सकें, ये खुद सोलर पे चले। मतलब इसका इंजन सोलर पे नहीं चलता, बाकी सब सोलर पे चलता है। तो ये उद्देश्य फिर यात्रा चालू की। इसमें जो साइंस और टेक्नोलॉजी है, या जो साइंस कम्युनिकेशन या साइंस प्रमोशन या साइंस पॉपुलराइजेशन की बात है, मुझे लगता है हम बहुत बड़ी मिस्टेक कर चुके हैं। क्योंकि प्लेटो है ना, प्लेटो एक ग्रीक फिलोसोफर होते थे। उन्होंने अपनी किताब लिखी द रिपब्लिक। उन्होंने लिखा है कि एवरी किंग शुड बी अ फिलोसोफर और ओनली फिलोसोफर शुड बिकम किंग। हर राजा को है ना दार्शनिक होना चाहिए, या सिर्फ दार्शनिक ही राजा बनना चाहिए। क्योंकि जब राजा के पास इतना पावर होता है, पावरफुल होता है, वो प्रजा की दिशा निर्देशित कर सकता है। यदि वो दार्शनिक नहीं है, यदि वो फिलोसोफर नहीं है, तो वो फिर बंदर के हाथ में उस तरह जैसा काम हो जाता है। और चूंकि हमने इतना साइंस डेवलप कर लिया, इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, इतना इकोनॉमी डेवलप कर ली, परंतु ये साइंस और ये इकोनॉमी और ये टेक्नोलॉजी का पर्पस सर्व नहीं हो रहा, ये पता भी नहीं चल रहा है। तो क्या पर्पस हो सकता है साइंस का? इतना कंफर्ट का, इतना एसी करना, गाड़ी चलना, ये करना, है ना, मोबाइल करना, इसका क्या उद्देश्य हो सकता है जो हम बच्चों को कभी नहीं सिखाते? साइंस को पॉपुलराइज करते पर साइंस को क्यों उपयोग करना चाहिए वो कभी नहीं सिखाते। तो वो बंदर के हाथ में उस तरह ही दे देते हैं हम लोग। और वो हम देखते हैं अभी बच्चे जिस तरह से व्हाट्सएप पर उपयोग करते हैं, तो वो अपनी आइडेंटिटी खो रहे हैं। हमारे देश समाज ने, या मतलब हमारे समाज में से भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्व की बात कर रहा हूँ, कि हमने ये साइंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमारा जो जीवन का आधार है, जिसके बिना जीवन नहीं चल सकता, कपड़े के बिना चल सकता है, घर के बिना चल सकता है, परंतु हवा के बिना नहीं चल सकता।
पानी के बिना नहीं चल सकता, मिट्टी के बिना नहीं चल सकता, नदी के बिना नहीं चल सकता। तो जो हमारे जीवन का आधार है, जिसके बिना जीवन नहीं चल सकता, उसी को खराब कर दिया। हवा खराब, पानी खराब, मिट्टी खराब। अच्छा, तो साइंस और टेक्नोलॉजी क्यों डेवलप करना चाहिए? क्या होता है? इकोनॉमी क्यों डेवलप करना चाहिए? क्या होता है? तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी डेवलप करने से सुख समृद्धि आती है, खुशहाली आती है, कंफर्ट बढ़ता है। तो कंफर्ट बढ़ेगा, सुख समृद्धि आएगी, तो चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ना चाहिए। तो खुश हो रहा है ना आदमी, जीडीपी बढ़ रहा है ना 5% की दर से, तो 5% की दर से स्माइल बढ़ना चाहिए ना हर साल। पर ऐसा नहीं होता है। स्माइल नहीं बढ़ रही। स्माइल नहीं बढ़ रहा। हाँ, डिप्रेशन जरूर बढ़ रहा है, वायलेंस जरूर बढ़ रहा है, सुसाइड रेट जरूर बढ़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन जरूर बढ़ रहा है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी को बिना फिलॉसफी और अध्यात्म के उपयोग करना ही बंदर के हाथ में उस तरह है, और वही हमारे हाथ में, सबके हाथ में आजकल। इसीलिए ये इतनी संबंधों की हालत खराब है, प्रेम बढ़ नहीं रहा, सब कुछ बढ़ गया, भाईचारा बढ़ नहीं रहा। तो पहले तो हम ये समझें कि ये क्यों करते हैं, पहले ये समझाएं उसका उद्देश्य क्या है। हर आदमी खुश रहना चाहता है, खुशी चाहता है, परंतु कोई बोलता ही नहीं कि मैं खुश हूँ। पूछो किसी से, बड़े बड़े अधिकारियों से पूछो, बड़े बड़े नेता, भाई कैसे हो? ठीक हूँ, ठीक हूँ, जीवन भर ठीक बैठ कर रहते हैं। तो मेरे ख्याल से पूरा अपसाइड डाउन करके पूरा रीथिंक करने की जरूरत है कि बच्चों को साइंस पॉपुलराइज करना है कि नहीं करना है। और ऐसे करना है तो हम तो नुकसान कर रहे हैं एक्चुअली, देखा जाए तो फायदा तो नहीं होना। फायदा तो तब होगा जब एक्चुअल में उसकी खुशहाली बढ़े, एक्चुअल में चेहरे की चमक बढ़े, मुस्कुराहट बढ़े, तो फिर बोलेंगे हाँ साइंस ने कुछ किया है या इकोनॉमी ने कुछ किया है। तो ये जो यात्रा है सिर्फ एनर्जी को पॉपुलराइज करने की नहीं है, सोलर एनर्जी, पर यह है कि ओवरऑल लाइफस्टाइल कैसे हम जीते हैं, कितना। सबसे पहला नियम बोलता था सोलर एनर्जी का उपयोग भी मत करो, क्योंकि सोलर एनर्जी का उपयोग भी अंधाधुंध किया तो फिर पछताएंगे। तो पहला नियम के उपयोग ही मत करो, कुछ भी मत करो, है ना। गांधी जी बोलते तो दुनिया में सबकी जरूरत के लिए पर्याप्त है, लालच के लिए नहीं। 100 साल पहले उन्होंने बोला जब कुछ भी नहीं था ये, तब भी उन्होंने अनुभव किया और उन्होंने बोला। और ये हम आधुनिक मनुष्य की मूर्खता है कि उसको होश ही नहीं रहा कि अच्छा वो बेसिक जो फॉर्मूला है, बेसिक लाइफ का सपोर्टिंग फार्मूला, वो उसको छोड़ के बाकी सब साइंस करने लगे, तो है ना, ये करने लगे, ट्रिग्नोमेट्री, चांद पे जाना, मार्स पे जाना। अरे भाई इधर कहीं तो संभाल लो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल इंटेलिजेंस की 12 बजे गई, तुमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बड़ी। तो बहुत गड़बड़ है दुनिया में कुल मिला के, क्योंकि हमने ये सब चीजों पर ठीक से उपयोग, क्योंकि हमको बड़ा पिक्चर क्लियर नहीं है। हमको तो ये पिक्चर क्लियर कि 1 रुपया खर्च किया तो 1.25 रुपया मिलना चाहिए, नहीं मिले तो खराब आदमी। भले उसके लिए किसी की जान लेनी पड़े, उसके लिए किसी नदी में पॉल्यूशन छोड़ना पड़े, उसके लिए है ना संबंधों को खराब करना पड़े, उसके लिए मन को खराब करना पड़े, सब चलेगा, पर 1 रुपये का 1.25 रुपया होना चाहिए। तो ये ओवरऑल हमें एक लाइफस्टाइल को सोचना पड़ेगा फिर से कि हम क्या कर रहे हैं। जो करना चाह रहे तो वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो रास्ता परिवर्तन करना चाहिए। आपने कहा कि ज्यादा सोलर को यूज करना, दोहन करना ही है उसका भी, तो उसकी वजह से किस तरह से साइड इफेक्ट पड़ेंगे, उसके नुकसान? देखो क्या होता है, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी चीज जिसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं उसका साइड इफेक्ट जीरो कभी नहीं होता। कम हो सकता है पर जीरो नहीं हो सकता, कोई भी करेंगे, चाहे सोलर एनर्जी क्यों ना, चाहे ये ग्लास क्यों ना, लैपटॉप क्यों ना, कोई भी हो। तो सोलर एनर्जी को यूज करने के लिए आपको सोलर सेल बनाना है, उसके लिए सिलिकॉन बनाना है, उसके लिए इतनी प्रोसेसिंग करना है, ग्लास बनाना है, एल्यूमिनियम बनाना है, वायर बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, बैटरी बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाना है, तब जाके आप सोलर एनर्जी को यूज कर पाएंगे। ये सबके लाइफ टाइम है, 20 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, 30 साल चलेगा, फिर रिसाइकलिंग करना है, फिर एनर्जी चाहिए, फिर केमिकल चाहिए। तो बेस्ट तरीका है कि सोलर एनर्जी का भी उपयोग मत करो। हाँ, पैसिव वे में करो, एक्टिव वे में नहीं, है ना। पैसिव किसको बोलते हैं? बिना कुछ करे करो, जो पुराने जमाने में करते थे। 50 साल पहले गर्मी में घर ठंडे और ठंड में गर्म, तो कैसे करते थे? मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि बैक टू पवेलियन हो जाए वापस। बैक टू पेविलियन जाने की जरूरत नहीं है। देखो कुछ है बाउंड्री कंडीशन जिसको आप छोड़ नहीं सकते, है ना। तो ये आप शरीर है, मन है और ये है, तो आपको खाना खाना ही, ये तो बाउंड्री कंडीशन है। आप चाहे जितना भी ज्ञान में, आप तो खाना खाना पड़ेगा।
अच्छा, शरीर है तो आराम करने के लिए सोना जरूरी है। आप चाहे जितना विज्ञान डेवलप कर लो, आपको 2 दिन 3 दिन बिना जगे रह सकते हो, चौथे दिन तो सोना ही पड़ेगा। ये तो बाउंड्री, ये तो फंडामेंटल है ना, इसको थोड़ी तुम तोड़ सकते हो। वैसे ही दुनिया में सबकी जरूरत के लिए पर्याप्त है, लालच की, ये भी फंडामेंटल है, इसको तोड़ नहीं सकते भाई। पृथ्वी का साइज फिक्स है ना, पृथ्वी में मिट्टी फिक्स है, पानी फिक्स है, जमीन फिक्स है, सब नदी फिक्स है, जंगल सब फिक्स है। तो तुम्हारी प्रोडक्शन कैसे हमेशा कैसे बढ़ सकता है, तुम्हारा कंजम्पशन हमें कैसे बढ़ सकता है, तुम्हारा जीडीपी हमेशा कैसे बढ़ सकता है, और तुम किसी तरीके से उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो तो उल्लंघन कर रहे हो ना नियम का। ये सैलरी फिक्स है तो खर्चा फिक्स होना चाहिए। तो धरती को खींच के बड़ा नहीं कर सकते, या मिट्टी भी पैदा नहीं कर सकते, जो है वो है, या पानी नया पैदा नहीं कर सकते, जो है वो है, मिनरल्स नए पैदा नहीं कर सकते, जो है वो है। तो ये तो आधारभूत सिद्धांत है ना, अब इसको तो उल्लंघन नहीं कर सकते, और हम तो करते हैं। हमको तो हमारे साइंस को लगता है कि हमारा जीडीपी हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। ये तो भैया ये ठीक ही नहीं है। लेकिन परिवर्तन की तरफ जा तो रहे हैं हम, अभी तो बात ये होगी कि प्रयास में तो सोचने लगे हैं। अभी तो बात ये है कि बचेंगे तो जाएंगे ना, अभी बचेंगे कि नहीं मानव प्रजाति, अभी तो यहाँ सोचो। ये तो सब बाकी बहुत पुरानी गाड़ी छूट चुकी है ना, अभी तीर कमान से निकल चुका है, बहुत पहले, बहुत देर हो चुकी है। 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड ग्लोबल वार्मिंग होगी, ये तो सुना ही होगा। 1.5 डिग्री पे रोकना चाहिए, ये भी सुना होगा। 1.5 डिग्री या ज्यादा से ज्यादा 2 डिग्री, इतने रोक लेना चाहिए। तो कितने साल बाकी 2 डिग्री टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग होने में, 1.5 होने में, 1.5 होने में 8 साल बाकी, मात्र 2 डिग्री में 25 साल बाकी, 28 साल बाकी। तो 25-28 साल में आपको लगता है कि दुनिया ठीक हो जाएगी और सब सुधर जाएंगे और सब सोलर एनर्जी पे आ जाएंगे और जरूरतें कम कर लेंगे और पानी को ठीक कर लेंगे और हवा को ठीक कर लेंगे? तो ये तो बहुत पुरानी बातें होगी, तो बहुत पहले गाड़ी छूट चुकी है। अब तो ये जो था ना, पिछले 50 साल में जो किया है मनुष्य ने बंदर के हाथ में, उस तरह से कम नहीं है। उसको ये एनालॉजी बिल्कुल फिट होती है। तो इतने साल से उस तरह चला रहे हैं, तो अब रिपेयर करना है बहुत बड़ी तरीके से, और बहुत बड़ी तरीके से रिपेयर नहीं किया तो कुछ होगा भी नहीं। छोटा मोटा सोलर लगा लिया या कुछ झाड़ लगा लिए 10, 20, 50, उससे कुछ पर्यावरण पे बचेगा क्या? कुछ नहीं, अपने आप को अंधकार में रखने वाली बात है। इसलिए साइंटिस्ट का कहना है ये ड्रास्टिक और इमीडिएट चेंज की जरूरत है। चेंज तो चाहिए, पर कैसा चाहिए? ड्रास्टिक चेंज चाहिए, आर्य पार का। और कब होना चाहिए ड्रास्टिक चेंज? इमीडिएट, अभी के अभी होना चाहिए, तब जाके हो। नहीं तो छोटा सब्सिडी दे दिया, छोटा पॉलिसी बना लिया, कुछ ये कर लिया, कुछ रूफटॉप लगा दिया, कुछ कैनाल पे लगा दिया, कुछ नहीं होने वाला। ये एकदम क्लियर है। यदि हो रहा होता तो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन और बढ़ नहीं रहा होता, सीधा प्रूफ है इसका। तो इसलिए ये बहुत आर पार का काम है। और यदि अभी भी हम समझे नहीं, अभी भी हमने विज्ञान को गलत तरीके से यूज नहीं किया, यूज करते रहे, तो फिर हम कहते हैं एक जमाने में धरती पर डायनासोर हुआ करते थे। अब नहीं, ऐसे ही चलता रहे तो 3, 4, 5 हजार साल बाद एक नई प्रजाति आएगी धरती पे और बोलेगी एक जमाने में धरती पर मनुष्य हुआ करते थे। इसको बहुत ज्यादा दिन नहीं है ये समझने की। ये सदी के अंत तक है ना, आने वाले 79 ईयर्स में ग्लोबल टेम्परेचर 3 से 6 डिग्री बढ़ सकता है, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 6। जब 1.1 डिग्री 3-6 में तो बहुत ही स्थिति खत्म हो जाए। जब 1.1 डिग्री में इतना उथल पुथल है, तो 3 डिग्री बढ़ गया तो क्या हो, 6 डिग्री बढ़ गया तो क्या हो। और हम बिल्कुल उसी रास्ते पे हैं। कोई सरकार नहीं, सिर्फ भारत देश नहीं, कोई सरकार विश्व की ऐसी नहीं है जो पूरी तरह से उस रास्ते पे रोके। और समस्या ये है कि तो क्या करना चाहिए उसके लिए? हमें करना ही चाहिए भाई, जिस कारण से बदलाव उसको छोड़ दो। अभी आपने तो चलो ठीक है, आपने 11 साल का एक यात्रा तैयार कर दी। वो यात्रा एक, मुझे लगता है कि जैसे वो रामचंद्र की वो कहानी याद आती है मुझे, सेतु वाली। आपको याद होगा वो जब रामचंद्र जी वो श्रीलंका के लिए पुल बना रहे थे, तो सारी वानर सेना पुल बनाने में पत्थर डाल रही थी। एक गिलहरी भी वहां काम कर रही थी। तो किसी ने, मुझे वो पूरा एपिसोड तो नहीं पता, वो गिलहरी को किसी ने कहा कि तुम क्या कर पाओगे इसमें? तो गिलहरी ने कहा कि ठीक है, जितना मेरा प्रयास है मैं श्रद्धा के साथ उसके उसमें जुटी हुई। तो ये मैं मान सकता हूँ कि आपका भी प्रयास वैसा ही है, भागीरथी
सोच के साथ में, इतनी बड़ी विश्वास के साथ में, या इसके अलावा कुछ और भी जैसे आपने प्लान किया 300 दिन के लगभग 400 दिन, एक साल हो गया आपको, इस एक साल में कुछ ऐसी टीम में भी डेवलप हुई हैं जगह जगह पर, या मोटिवेट हुए लोग जो इस यान में, यात्रा में, या इस महाकुंभ में शामिल हो सके? सबसे सरल तरीका, और मैं हमेशा वही बताता हूँ कि आपको इसमें कुछ करना है, आपको इसमें योगदान देना है, तो आप अपना कनेक्शन छोड़ दो बिजली के। पहला काम जी, सबसे पहला काम क्या है कि जब तक सप्लाई लिमिटेड नहीं होगा, कंजम्पशन लिमिटेड नहीं आ सकता। जब तक सैलरी फिक्स नहीं होगी, खर्चे फिक्स नहीं होंगे, है ना। ये आज जो हम जिसको बोलते हैं ना लाइफस्टाइल की हालत ही इसलिए हुई क्योंकि हर कुछ अनलिमिटेड है ना। जब से अर्थव्यवस्था ठीक हुई है, हम तो चाहे जितना खा सकते हैं, चाहे जितनी मिठाई खा सकते हैं, बल्कि उसको पचाना तो सोचते नहीं, बट खा जरूर सकते हैं। जब से अनलिमिटेड बिजली, आप चाहे उसका उपयोग तो छोड़ो, दुरुपयोग होने लगे, मिसयूज होता है। ठंड में भी लोग एसी चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, पंखे के बिना बैठ नहीं सकते। तो ये तो कोई अच्छी बात थोड़ी है। क्यों? क्योंकि सप्लाई में कोई दिक्कत। अच्छा, हर पॉलिटिशियन बोलता है और सप्लाई देंगे, ये करेंगे। तो प्रॉब्लम है कि हमने उसको यूज करना नहीं सीखा है ना। हमने वो अवेयरनेस नहीं लेके हम क्यों कर रहे हैं, क्यों पंखा चाहिए, कहाँ से आता है, कितने हजारों किलोमीटर दूर से कोयला आता है, कितना पिछले 25-30 साल में जो जनरेशन पैदा हुई है, जो इस समय नौजवान पीढ़ी है, वो तो इसका बेहद सा यूज ही जानती है, किफायत नहीं जानती, नहीं जानते, उसने सीखा ही नहीं। नहीं सीखा नहीं। और हम बोलेंगे हमने सीखा है, उनकी क्या गलती? हम जिम्मेदारी हमें लेना पड़ेगा। हमने नहीं सीखा, आपके बच्चे तो आपने नहीं सीखा, मेरे बच्चे तो मैंने नहीं सीखा है भाई। भारत देश में तो दादा से ही तो पिता को जाता था, पिता से फिर बच्चे को जाता था। तो यदि दादा ने ही वो छोड़ दिया तो बच्चा कहाँ से सीखेगा? वर्तमान परिस्थिति में तो माँ बाप की जो जिम्मेदारियां हैं एक तरीके से वो बिल्कुल टोटली अवॉइड कर चुके हैं, हमसे छोड़ चुके हैं, तो ऐसे ही भाग चुके हैं दुनिया से, अपनी जिम्मेदारियों से। तो ऐसे ही होगा। इसलिए मैं उनको भी बोला कि अब बिजली कनेक्शन छोड़ो। इनफेक्ट उन्होंने बोला मेरे घर का कनेक्शन छूटा, तो हम कल जाने वाले हैं और कनेक्शन छोड़े। तो वो जब जब तो जो हमारी यात्रा का उद्देश्य है कि ये जब गर्व होने लगे इसमें, किसमें? मेरे यहाँ कनेक्शन नहीं है, इसमें गर्व होने लगे, मजा आए कि वाह। जैसे आप बोलते हैं ना मेरे यहाँ गाड़ी है, मेरे यहाँ BMW, मेरे ऐसा है, मेरा नहीं, मेरे यहाँ कनेक्शन नहीं है। मैं प्राकृतिक ऊर्जा का उपयोग करता हूँ, मैं कोयले वाली काली ऊर्जा का उपयोग नहीं करता। जब इसमें गर्व होने लगेगा तो जन आंदोलन बन जाएगा। कोई कठिन, कोई महंगा थोड़ी है। यात्रा का उद्देश्य ऐसा कि ऐसे जगह कि ऐसे लोगों को आगे लाया जाए, ऐसे विचारों को आगे लाया जाए कि जो प्राकृतिक है, प्रकृति के साथ में, और आधुनिक भी है। इसलिए मैंने बोला ना कि हमें बैक टू स्क्वायर नहीं जाना है। हमें भाई कैंसर है तो बीमारी के लिए हल चाहिए। यदि मुझे आंख में दिखता नहीं तो मुझे चश्मा चाहिए, इतना मैं विज्ञान का जरूर उपयोग करना चाहिए। परंतु मुझे ये देखना है कि मेरे चश्मे के उपयोग करने से 100 लोगों को और नुकसान तो नहीं होता। मेरे चश्मे के उपयोग करने से ऐसा तो नहीं कि आने वाली पीढ़ियां कभी चश्मा ही नहीं उपयोग कर पाएगी। तो फिर चश्मा उपयोग करना और विज्ञान का डेवलप करना, विज्ञान का उपयोग करना एकदम बढ़िया उचित है। परंतु तुमने चश्मा बना लिया और आने वाली 100 पीढ़ी में चश्मा ही बनना बंद है, तो फिर गड़बड़ है। तुमने कोयला, पेट्रोल, डीजल कर लिया, पर आने वाली पीढ़ियां ठंडी स्वच्छ नदी में नहा ही नहीं पाएगी, तो गड़बड़। तुमने यदि पेट्रोल डीजल उपयोग कर लिया और दिल्ली में हर ठंड में बेचारों को मास्क लगाना और एयर प्यूरिफायर लगाना पड़ेगा, तो गड़बड़। वही तो सस्टेनेबिलिटी। तो साइंस वापस नहीं जाना है, साइंस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है। हमें बीमारियों से बचना है, हमें कंफर्ट चाहिए, सब तो चाहिए, परंतु ये सब सीमा में रहते हुए। इस रात के एक साल के अनुभव आपको क्या कहते हैं? ये तो आपका प्लानिंग हो गया, सोच हो गई कि हमें ये सोचना चाहिए, करना चाहिए। अब एक साल के अंदर आपने क्या फील किया? एक साल की यात्रा के अनुभव के बाद क्या कहने का? मुझे बहुत पॉजिटिव मतलब रिस्पांस मिला है। जो घटनाएं हुई विश्व में, जैसे कि कोरोना हुआ और अलग अलग क्लाइमेट चेंज की जो घटनाएं हुई है, सब पूरी दुनिया भर में, जर्मनी, जापान, रशिया, कनाडा, तो लोग रुकने को तैयार है। यहाँ भी रुके, सुने तो सही क्या बोलते। मुझे लगता है यही बात मैं बोलता कि अच्छा बिजली कनेक्शन छोड़ दो आज के 3 साल पहले, तो लोग मुझ पर हंसते हैं, पत्थर भी मारते कि क्या बकवास कर रहे हैं। परंतु आज आश्चर्य, मतलब ठीक है आश्चर्य जरूर होता है, परंतु
लगता है इसकी बात ठीक है एकदम। तो मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला। मुझे उम्मीद है कि आप जैसे लोग और सब लोग जुड़ेंगे और ये बीड़ा अपने हाथ में उठाएंगे, टॉर्च बीयर बनेंगे कि हम तो नहीं करेंगे। तो आपको देख के 100 करेंगे, 100 को देख के 1000 करेंगे, 1000 को देख के 10,000 करेंगे। और मुझे लगता है कि यदि मनुष्य ठान ले, है ना, वो आपने सुना भी होगा, मनुष्य तू बड़ा महान। यदि मनुष्य ठान ले तो उसमें हर वो शक्ति है, हर वो इंटेलिजेंस है, कार्य करने की क्षमता है, दृष्टि है कि हम इसको ठीक कर सकते। प्रॉब्लम है कि आज समझाने वाले ही नहीं। कौन समझाता? क्या हमारे पॉलिटिशियन समझाते? क्या हमारे ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर समझाते? क्या हमारे टीचर प्रोफेसर्स को पता है कि क्या है? क्या वो रोल मॉडल है? क्या हमारे स्कूल कॉलेज क्या वो बता पा रहे हैं कि एक्चुअली क्या है? कोई बता नहीं पा रहा है, क्योंकि उनको खुद ही पता नहीं। तो प्रॉब्लम ये है कि समझाने वालों की कमी, योजना की कमी है ना। ये संस्कृत का बहुत अच्छा सुभाषित है ना, ये अमंत्र नक्षरम नास्ति नास्ति मूल्य मनुष्यतम अयोग्य पुरुष नास्ति योजक दुर्लभ। योजना करने वाला ही दुर्लभ है। ऐसा कोई अक्षर नहीं जिसका मंत्र नहीं बन सकता, ऐसी कोई जड़ी नहीं, ऐसी कोई जड़ नहीं जिसकी औषधि नहीं बन सकती, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अयोग्य हो, परंतु उसकी योजना करने वाला ही दुर्लभ है। आज यदि हम ठीक से योजना करें तो क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। तो अभी भी हमारे चीजें कंट्रोल में आ सकती है, परंतु अब जो समय बचा है विंडो वो बहुत कम बचा है, वो बहुत ज्यादा नहीं। इसलिए अब ये आर्या पार का ही काम करने की जरूरत है। इस 11 साल की यात्रा का नेचुरली यात्रा हो रही है, तो इस यात्रा का कुछ खर्च भी हो रहा होगा। उसके रिसोर्सेज हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, क्या हो रहा होगा? मुझे पहले से ही ऐसा लगा था कि ये एक जन आंदोलन ही बनना चाहिए। इस सरकारों से हो नहीं सकता, चाहे कोई सी भी सरकार हो, क्योंकि सरकारें हमेशा 4-5 साल के लिए आती भी है तो सीमित संसाधन होते हैं, तो समय की कमी है, संसाधनों की कमी। तो सरकार जो भी अपना सीमित समय में रिसोर्सेस में कर सकती है वो करे, परंतु आम आदमी को करने की जरूरत है। इसलिए ये जो उसका खर्चा पानी है यात्रा का, ये आम जनता से ही हो, सरकार से ना हो। और इसलिए हम सरकार से कोई फंड नहीं लेते। हमारा प्रयास यही रहता है कि लोग जुड़े, लोग उसमें हेल्प करें, लोग मदद करें, ताकि लोगों के माध्यम से ये एक जन आंदोलन खड़ा किया जा सके। इस प्रकार की वीडियो या साइंटिफिक एक्टिविटीज से अपडेट रहने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।